हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ आरती एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, उसके क्या काम है। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस बताने से पहले मैं आपको एससीएम के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। एक ऐसा मैनेजमेंट है जो किसको मैनेज करता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, कि जो गुड्स का फ्लो है और सर्विसेज का फ्लो है वो किस तरह से होगा। और जो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर तक किस तरह पहुंचेगा, उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलना, ये हमारी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है। सो फंक्शंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? 3 फंक्शंस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक फंक्शन, सेकंड टैक्टिकल एंड थर्ड ऑपरेशनल फंक्शन। जो स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, अब देखो जो स्ट्रेटेजी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलती है। तो वो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो टैक्टिकल फंक्शन है, अब जो टैक्टिकल है मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो भी डिसीजंस लेती है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, सेलिंग के रिगार्डिंग, तो उन वो सारी किस में आ जाएंगी? टैक्टिकल फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो बिजनेस है, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करते हैं, डेली लाइफ में कुछ, डेली बिजनेस में कुछ ना कुछ डिसीजन ले होते हैं, छोटे मोटे डिसीजन। तो वो कौन से में आ जाएंगे? ऑपरेशनल फंक्शन में। सो अब फर्स्ट हम करते हैं स्ट्रेटेजिक फंक्शन। लेकिन स्ट्रेटेजिक फंक्शन करने से पहले हम बता देते हैं जो इंट्रोडक्शन होता है ना, एक पहले लिखते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम कैसे लिख सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है। क्या है? एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। इस बात को ध्यान रखना है कि क्रॉस फंक्शनल अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले क्रॉस फंक्शंस का मीनिंग जानना जरूरी है। तो क्रॉस फंक्शन क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट से पर्सन मिल करके एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस फंक्शन। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग काम से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तभी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सैलरी होगी, उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो हर कोई क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करें। तो इसके लिए वो सारे काम मिलके तब एक साथ करते हैं ना, सारे काम मिलके करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस फंक्शन कहते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक क्रॉस फंक्शन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर भी सप्लायर बनता है, तब वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक सप्लायर है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमारे रिटेलर भी आते हैं, हमारा जो होलसेलर है वो भी आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की। तो लेकिन तब ये सारे सप्लाई तो करते हैं, लेकिन तब एक साथ मिलकर के काम करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस फंक्शन अप्रोच। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हुई हमारी? क्रॉस फंक्शन अप्रोच। और अब ये क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एसएम क्या करता है कि जितनी उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जैसे रॉ मटेरियल कैसे मूव किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होगी उस मटेरियल की, उसको कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और फिनिश्ड प्रोडक्ट से उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल करके एंड कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। तो यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमें करना ही क्या है? गुड्स की सप्लाई तो करनी है, और किस तरह से करनी है वो हो गई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इसने क्या किया? 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक फंक्शन। जो स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है हमारा क्या होता है? टॉप लेवल जो भी हमारे क्या लेती है, डिसीजंस लेती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फंक्शन। अब स्ट्रेटेजिक फंक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। तो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये क्या इंक्लूड करता है? द नंबर ऑफ लोकेशन, साइज ऑफ वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़। जो अब स्ट्रेटेजी बनाने, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसने कुछ भी काम स्टार्ट करना है, तो कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ भी प्लानिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाएगी। अभी ये कैसी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि लोकेशन, हमें किस लोकेशन पे अपना सामान भेजना है, कितनी लोकेशंस पे भेजना है, मतलब एक ही सप्लायर के पास भेजना है, मतलब ये लगा लो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजना है,
किस तरह से भेजना है, उसकी वेयर हाउसिंग कैसे होगी। अब जो भी प्रोडक्ट बनाया, अगर हम एक सप्लायर के पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज रहे हैं, तो उसको मान लो 100 यूनिट्स भेजते हैं। सेकंड, हम अगर दूसरे के पास भेजते हैं, उसको भी 100 यूनिट्स बेचते हैं। तो अगर हम दोनों को भेजेंगे तो उसके लिए प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, 200 यूनिट्स बनेगी। अब 200 यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसका वेयर हाउसिंग भी चाहिएगी। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होंगे, फैसिलिटीज़ क्या होंगी। अभी एक बात याद रखना कि वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अलग अलग होते हैं। वेयर हाउसेज तो हमारा वो होता है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को भी हम वेयर हाउस करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर हम ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेन ऑपरेशन। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस वे से होगा, कौन किसको इंफॉर्मेशन देगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी स्ट्रेटेजी फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस वे से जाएगी, तो इसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये भी कौन बनाती है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट इन चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, ये किसके साथ होती है, सप्लायर्स के साथ होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एंड क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर क्रिटिकल। अभी क्या होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए, इन सब को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो हम डेली काम कर रहे हैं ना उसको इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि अब देखो कोई भी काम करते हैं उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है, तो उन मिस्टेक्स को ना करके हम अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी वेस्टेज हो रही है, आज हमने जो वेस्ट किया है, कल हम उस वेस्ट को ना करें, कम करें उससे। तो इन सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करना भी हमारे किसके अंदर, कैसे करेंगे इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, तो ये सारे कौन डिसीजन लेता है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके बारे में डिसीजन लेती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक फंक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टैक्टिकल फंक्शन। सो टैक्टिकल फंक्शंस क्या हैं, टैक्टिकल फंक्शंस जो हैं, फर्स्ट आता है सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखो जो टैक्टिकल फंक्शन है, सबसे पहले ये से कौन डिसाइड करता है, हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारे डिसीजंस लेती है उसे क्या कहते हैं, टैक्टिकल। जो टैक्टिकल फंक्शंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैक्टिकल फंक्शन। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस लेगी, कुछ भी कहेगी या कुछ भी करेगी, तो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, टैक्टिकल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट आता है सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर परचेसिंग डिसीजन। जितने भी परचेज से रिलेटेड डिसीजन हैं कौन लेगी, हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं, किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, किससे नहीं करना, शेड्यूलिंग, प्लानिंग प्रोसेस, ये सारा कौन देखेगी, हमारी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। और ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, टैक्टिकल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होगा। ये किसके ऊपर फोकस करती है, कस्टमर डिमांड के ऊपर फोकस करती है। टैक्टिकल फंक्शन कैसे, अब देखो जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कस्टमर की डिमांड पे। कस्टमर जितना ही ज़्यादा डिमांड करेगा, जितनी जैसे भी डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के डिसीजन लेना, क्योंकि कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम वेरी होती रहती है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन के डिसीजंस लेना भी, डिसीजन भी कई बार चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सारे डिसीजन कौन लेगी, हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेती है। तो और ये किस बेसिस पे हमारे ये डिसीजन लिए जाते हैं, कस्टमर डिमांड की बेसिस पे हमारे ये डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी देखते हैं, किस जो अभी ये टैक्टिकल फंक्शन है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कौन से व्हीकल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने सामान को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होगी, कौन से रूट से जाएंगे, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्वेंट्री डिसीजन लिए जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें इन्वेंट्री परचेस और करनी है, उस इन्वेंट्री की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होनी चाहिए या कम बेटर होनी चाहिए। क्योंकि क्वालिटी देखेंगे तभी तो प्राइस सेट होगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं। तो हमें अपना प्रोडक्ट किस तरह का बनाना है कि लोगों में ज़्यादा भी बिके और सस्ता भी हो। तो उसकी क्वालिटी के, इन्वेंट्री की क्वालिटी के और क्वांटिटी, उसकी लोकेशन वगैरह सब चीज़ों के डिसीजन कौन लेता है, हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेती है, जो किसके अंदर इंक्लूड करती है, ये सारे फंक्शंस टैक्टिकल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे ऑपरेशनल फंक्शंस।
अब ऑपरेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस पर क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस कहते हैं। जो डेली बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाएँ उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेशनल फंक्शन। अब डेली बेसिस पे अब बिजनेस को चलाना है तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है। ऐसे टाइम पे ना जो डेली हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब देखो कोई भी सामान सेल करने लगा लो, तो अब किस कस्टमर को हमें क्रेडिट पे दे सकते हैं, किसको कैश पे देना है। अगर दिया है क्रेडिट पे तो कोई कारण ही होगा कि हाँ वो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी तभी तो उसको वो दिया है। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अब डिसीजन लेना है। अब इसके अंदर कौन क्या क्या आएगा, अब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले डेली प्रोडक्शन रोज कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमारी फिनिश हो जानी चाहिए। इन सब के रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग डेली करके चलना। नेक्स्ट आता है डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। हम अपनी डिमांड की प्लानिंग, जो हमने डिमांड देखी है उसको कैसे फोरकास्ट किया है, उसकी प्लान करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी डिमांड को फोरकास्ट करना। हर एक जो कस्टमर है उसकी डिमांड को फोरकास्ट करके चलना, उनकी फोरकास्ट करने के बाद शेयर करना फोरकास्ट को विद ऑल सप्लायर्स कि हाँ एक्चुअल में इतनी डिमांड है। अगर नहीं है तो सारे सप्लायर्स के पास एक ही डिमांड होगी ना। तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना हमारे किसके अंदर आएगा, ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होगा। तो हमने पढ़े कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक फंक्शन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो फंक्शंस करती है, जो डेली बेसिस पे काम करती है सप्लाई चेन को लेकर के, वो फंक्शन स्ट्रेटेजिक फंक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड टेक्टिकल लेवल, जो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है वो। और थर्ड आते हैं हमारे ऑपरेशनल, जो डेली बेसिस पे जो भी डिसीजंस या जो भी काम किया जाता है वो हमारे ऑपरेशनल के अंदर इंक्लूड होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो अब वही अब देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, हर एक मैनेजमेंट क्या करता है कि हर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है एससीएम के अंदर। सो वी कैन से दैट द एससीएम इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट। तो एससीएम क्या है, कॉम्बिनेशन है अलग अलग मैनेजमेंट की। इसके अंदर हम इन्वेंट्री को मैनेज करके चलते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि इन्वेंट्री को मैनेज कौन करता है, टेक्टिकल फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा ना कि इन्वेंट्री को मैनेज करके चलना पड़ता है, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये सारे किसके अंदर पढ़े थे हमने, टेक्टिकल फंक्शंस के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की हमने जिसके अंदर ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और नेक्स्ट आता है चैनल मैनेजमेंट, किस चैनल के थ्रू हम भेजेंगे, पेमेंट मेथड कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा या कैश टू कैश होगा, कैश इन हैंड होगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, सप्लायर की मैनेजमेंट करना। अब फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंस को कैसे कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो कैसे फाइनेंस को लगाया जाएगा रॉ मटेरियल के ऊपर, फिर उस जो लगाया है उस पैसे को, अब वो हमने जो प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं उसको कैसे आएगा, किस तरह से हम उसको कलेक्ट करेंगे लोगों से, तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट आ गया। सप्लायर मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना करके हम सप्लायर मैनेजमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कौन सा रूट लेके चलेंगे, कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम अपने गुड्स को एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट के अंदर हम कस्टमर को किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, उनकी फीडबैक वगैरह लेना, ये सारा कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। एंड मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट, कि हमने अब जो भी मटेरियल मंगवाया है उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होगी, हमारी मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। तो आपको आई थिंक आपको ये एससीएम के फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एससीएम के फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।